मानव सेवा के भाव में एक और हम अपना अहम योगदान बता दें कि हमारे पंचायत से जो भी व्यक्ति आएंगे अगले महीने से लगातार जो है निरंतर एक गाड़ी आएगी टेम्पू पोखरेरा पंचायत से जो भी व्यक्ति आएंगे उनको यहाँ आने की सुविधा जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा। जो मेरा पोखरेरा में जो है घर पड़ता है पोखरेरा पंचायत में, मेरा नाम मोहम्मद असजद हुआ जी। तो अगर वहाँ पोखरेरा पंचायत से जो भी व्यक्ति 25 तारीख को आंख जांच कराने के लिए आते हैं तो मेरा यही सहयोग रहेगा कि उनको यहाँ आने की जो सुविधा है और जाने की सुविधा है वो हम निःशुल्क अपनी ओर से जो है कराएंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज, मैं मोहम्मद असजद और इस वक्त हम पोखरा प्रखंड क्षेत्र के सिंगाचौड़ी पंचायत के पतनुक्का गांव में हैं। आपको बताते चले कि मानव सेवा के भाव से विगत 12 वर्ष से कुलदीप प्रसाद यादव जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है उनके द्वारा जो है लगातार 12 वर्ष से जो है यहाँ पर निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया जाता है हर महीने का 25 तारीख को। और आज दिसंबर का 25 तारीख है। यहाँ पर कहिए कि कई हजार की संख्या में जो है लोग आते हैं और अपनी आंख को जो है जचवा करके यहाँ जो है अगर उसके आंख में यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, यदि दवा से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन की अगर आवश्यकता होती है तो यहाँ से मस्तिष्क क्षारण जो है वहाँ भेजा जाता है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, वहाँ उनको भेजा जाता है, जो निःशुल्क भेजा जाता है। और उनके खाने पीने और रहने की सुविधा जो है यहाँ से जो है जो बस जाती है उन पर ये खुद अपने आदमी को भेजते हैं या खुद यहाँ से जाते हैं, वो निःशुल्क ले जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्या आखिर इसका उद्देश्य क्या है। लगातार जो है विगत 12 वर्षों से, हालांकि अभी आदमी को किसी के साथ 2 मिनट समय देने का वक्त नहीं है, इस जमाने में जो है इतना लोग बिजी हो गया है, लेकिन यह विगत 12 वर्षों से जो है लगातार मानव सेवा के भाव से जो है अपना सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर गरीब गुरबा को जो है जो आँख जो शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि आँख नहीं तो समझिए कि उसकी दुनिया अंधेरी है और उसकी दुनिया जो है अधूरी से भी कम कह लीजिए तो कम नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे कुलदीप प्रसाद यादव है जो यहाँ के वर्तमान सरपंच भी है। क्या कहेंगे सर, लगातार 12 वर्षों से जो है विगत मानव सेवा के भाव से जो है लगातार आप सेवा कर रहे हैं लोगों का, अभी यहाँ पर समझिए कि हजारों की संख्या में लोग हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ पर किसको लेकर? देखिए, मानव सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है और कहावत है नैन नहीं तो चैन नहीं। और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आँख होता है। अगर आँख जिसके पास नहीं है वो आदमी बुझिए कि कोई आदमी नहीं है। और सेवा के भाव से विगत 12 वर्षों से यहाँ निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, जहाँ 4 जिला 5 जिला के लोग दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर तक के 18-19 ब्लॉक के लोग यहाँ पहुँचते हैं, गरीब गुरबा। और उसका आँख का जांच फ्री में होता है और जांच करने के बाद उसी जांच के क्रम में मोतियाबिंद पाए जाते हैं तो उनको अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तिष्क क्षारण छपरा भेजा जाता है, जहां उसे लेंस लगाकर सफल इलाज कर दवा चश्मा सारा भोजन व्यवस्था सब निःशुल्क दिया जाता है। और हमको भी गरीब का सेवा करते हैं तो ये सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद का इतना मोटरी सर पर बन चुका है जो हमको भी कोई दिक्कत उक्कत नहीं है और सेवा का भाव है, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। अच्छा, यदि किसी को मोतियाबिंद पाया जाता है तो फिर वो किस डेट में यहाँ से जाएंगे, उसका डेट भी निर्धारित किया गया है कि कैसे जाएंगे वो यहाँ से? हाँ, आज जो मोतियाबिंद के पेशेंट चिन्हित किए जाएंगे उनको 17/1/2024 को यहाँ से बस से भेजा जाएगा। बस से यहाँ पहुँचा वापस और वहाँ से इलाज करा करके फिर यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ जो बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत सारी महिलाएं जो है काफी एजेड है, समझिए कि 80-90 के लगभग एज रहता है, 70 वर्ष एज रहता है। उनके रहने सहने की व्यवस्था जो है या क्या बोलते हैं सुरक्षा की व्यवस्था जो किस प्रकार वहाँ किया गया है? यहाँ हम भी सेवा के भाव से काम करते हैं, हॉस्पिटल भी सेवा के भाव से ही काम करती है। वहाँ जितना सेवा होता है वहाँ घर में भी उसके बच्चे बेटा पुतौ है उतना सेवा नहीं कर पाता है जितना सेवा वहाँ होता है। चलिए, ये थे कुलदीप प्रसाद यादव जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है। इनका कहना है कि जो हमसे मानव सेवा के भाव से जो है ये लगातार लगभग 12 वर्ष से बता रहे हैं कि ये मानव सेवा के भाव से जो है कैंप चला रहे हैं। और वहाँ जो मस्तिष्क क्षारण में जो अस्पताल में जो डॉक्टर है, जो वर्कर है, जो कंपाउंडर है, उनके द्वारा भी वही मानव सेवा के भाव से जो है पूरा लगन और मेहनत से जो है कार्य किया जा रहा है। और इस मानव सेवा के भाव में एक और हम अपना अहम योगदान बता दें कि हमारे पंचायत से जो भी व्यक्ति आएंगे अगले महीने से लगातार जो है निरंतर एक गाड़ी आएगी टेम्पू पोखरेरा पंचायत से जो भी व्यक्ति आएंगे उनको यहाँ आने की सुविधा जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा। जो मेरा पोखरेरा में जो है घर पड़ता है पोखरेरा पंचायत में, मेरा नाम मोहम्मद असजद हुआ जी। तो अगर वहाँ पोखरेरा पंचायत से जो भी व्यक्ति 25 तारीख को आंख जांच कराने के लिए आते हैं तो मेरा यही सहयोग रहेगा कि उनको यहाँ आने की जो सुविधा है
और जाने की सुविधा है वो हम निःशुल्क अपनी ओर से जो है कराएंगे। और भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम सागर यादव हुआ। जी, आप यहाँ किस काम से आए हुए हैं? यहाँ हम अक्सर आते हैं जब शिविर लगता है, क्योंकि मस्तिष्क आई हॉस्पिटल से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हम भावनात्मक जुड़ाव हमारा वहाँ से है। जब कभी वहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं बुलाया जाता हूँ, आदेश आता है तो मैं जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ कार्यक्रम में। और यहाँ तो जनसेवा के भाव से आता हूँ। कैसा लग रहा है वहाँ जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था जो है, जैसे यहाँ की व्यवस्था देखते हैं कि सरपंच साहब जो निःशुल्क मानव सेवा के भाव से लगातार चला रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो वर्कर है, वहाँ के जो कंपाउंडर है, डॉक्टर है, उनको रहने सहने और पेशेंट से बात करने का तरीका जो है, एक्टिविटी कैसी लगती है? बहुत ही आत्मीयता पूर्वक वो लोग बात करते हैं, ट्रीट करते हैं लोगों को। घर में जितनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, जितना सम्मान नहीं मिलेगा पेशेंट को, उससे ज़्यादा वहाँ नर्सेज रहती है, वहाँ वर्कर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं जो विजिट करते हैं और समय पर दवा देते हैं। ऑपरेशन फ्री में होता है, लेंस फ्री में लगता है और वहाँ से जहाँ से उठाते हैं हम लोग वहाँ तक उनको निःशुल्क पहुँचा दिया जाता है कि अपने घर आसानी से चले जाए। जी, किसी प्रकार कोई दिक्कत वहाँ? कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्थ ही नहीं, मैंने पूर्वोत्तर भारत में उससे बड़ा कोई आँख का हॉस्पिटल भी नहीं है। अभी नया में, अभी तो पुराना जो है ये है, अभी नया 1000 बेड का अभी नया हॉस्पिटल उसी में लगा हुआ बन गया है और ज़्यादा पेशेंट को सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाएगी। खाना, भोजन, रहना सहना सब कुछ फ्री में मिलता है वहाँ। अब इससे ज़्यादा कहाँ क्या सुविधा मिलेगी? जी, चलिए, इनका कहना है कि वहाँ की व्यवस्था जो है, ये वहाँ गए हुए थे, वहाँ की व्यवस्था देख करके ये काफ़ी खुश है। सभी लोग मानव सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, जो कई सौ की संख्या में वहाँ वर्कर रहते हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 1000 बेड का जो वहाँ एक नया यानी कि रूम बनाया गया है, वहाँ जो मरीज जाते हैं वहाँ रहते हैं, रात में उनके खाने पीने की सुविधा रहती है और सभी चीज़ की सुविधा रहती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, सीताराम साहनी, कहाँ घर हुआ? बनौल। आपका आँख बन चुका है क्या? जी, बन चुका है। कैसा लग रहा है? वहाँ गए थे तो वहाँ की व्यवस्था कैसी थी? वहाँ के लोग कैसे थे? डॉक्टर ने आपको किस प्रकार देखा? जी, बहुत अच्छा सब कुछ देखा और वहाँ का आदमी सब बहुत अच्छा से, जहाँ ना जिसको जाना है सब अपने ले जाते हैं। अच्छा, सब ठीक है, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं, वो सब सही बात बोले हैं। सब ठीक हाँ, बात बोले। ठीक बात है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं। इस मुहिम में लगातार वो आते रहते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय जो शुभचिंतक होते हैं या जो समाज सेवी टाइप के लोग होते हैं, वो लगातार यहाँ जो है सरपंच साहब के संपर्क में बने रहते हैं और यहाँ आने का प्रयास करते हैं और आकर के लोगों को अपने अपने लेकर के आते हैं, अपने बाइक पर, मोटरसाइकिल पर बैठा करके। तो उनके भी अंदर जो छोटे छोटे प्रयास से जो है यह मुहिम जो है काफी आगे की ओर बढ़ेगा। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय कुमार झा है। जी जी, अभी यहाँ किस काम से आए हुए हैं? हम आए थे आँख को चेक करवाने। अच्छा, हाँ, तो आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए? नहीं, कई बार साल में एक बार कम से कम आ ही जाते हैं। और हम अपने सासू माँ का भी ऑपरेशन करवाए थे तो साथ में जाने का मौका मिला और पूरे सिस्टम को नज़दीक से देखने का मौका मिला। अभी यहाँ जो काम हो रहा है, यहाँ जब आप कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ जितने भी लोग हैं दिखलाने के लिए, इसमें सब 70 से ऊपर के लोगों की संख्या है। और ऐसे लोगों को आज अपने परिवार में जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं और जो आँख से कम दिखता है, शरीर से कमज़ोर है, वे लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं। उनके घर के लोग यहाँ पहुँचा नहीं पाते हैं और वो कहीं ले जाकर के इलाज करवाना ये तो बहुत दूर की बात है। और उस परिस्थिति में किसी तरह से लोग जब यहाँ आ जाते हैं और भयक्रांत रहते हैं कि अकेले जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। जब एक बार जो व्यक्ति चले जाते हैं और काम करवा के, आँख का ऑपरेशन करवा के आ जाते हैं तो लगता है कि हम सिकंदर हैं और 3 आदमी को भेजते हैं, 4 आदमी को भेजते हैं और बोलते हैं कि किसी बेटा पुतोह की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना घर में बेटा पुतोह नहीं सेवा कर सकता है, उससे ज़्यादा हमको तो माने कोई दिखते नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। जो लाचार है, 80 साल की जो बूढ़ी महिला है, जो चलने में दिक्कत है, उसको भी दिक्कत नहीं होता है। मैंने ये सबसे बड़ी बात है कि गांव में पैसा भी है लेकिन कोई इलाज करवाने ले नहीं जाता है बाजार में बूढ़े लोगों को, जिसके चलते उसका आंख जो है खराब से और खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ सेंटर पर आ जाने के बाद किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करनी है। टोटल जो है इनका जो सिस्टम है, जो संस्था है, वो वहन करती है।
क्या नाम है आपका? संजय कुमार झा। ये थे संजय कुमार झा। इनका कहना है कि वहाँ की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ किसी धर्म और किसी जाति के भी लोग रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ मानव सेवा के भाव से यह कैंप चलाया जाता है और हर धर्म हर वर्ग के लोग जो है इस मानव सेवा के भाव या मानव सेवा से जो कैंप चलाया जाता है उसमें आके अपना भाग ले सकते हैं और उसमें अपना आंख जांच शिविर में आंख जांच करा सकते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अयूब कहाँ घर हुआ? भिकिया झुमका चौरी। पहली बार आए हैं क्या? हाँ पहली बार। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? डॉक्टर से दतवादा पुपरी में अच्छा बोले मोतियाबिंद है, अच्छा आपको आँख बनवाना पड़ेगा। अच्छा, तो पहली बार आए हैं पहली बार। तो नंबर यानी कि नामांकन करा लिए हैं? हाँ, नामांकन करा लिए हैं, लिखा लिए हैं नाम? अभी अच्छा, अभी नहीं लिखा है। चलिए और कुछ व्यक्ति उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ अच्छा? अब्दुल खालिक क्या दिक्कत है आपको? मोतियाबिंद का सर है। अच्छा, पहली बार आए हैं क्या? जी पहली बार है। अच्छा, नाम लिखवा लिए हैं? जी लिखा। व्यवस्था कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है। चलिए, इनका कहना है, जो अब्दुल खालिक जी थे, इनका कहना है कि यहाँ की व्यवस्था जो है काफी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से जो है हम यही अपील करेंगे यहाँ पर आसपास के लोग हैं उनसे कि यहाँ आए और आंख जांच शिविर जो लगता है उसका लाभ ले। और जो भी सक्षम लोग हैं, एक और अपील करते हैं कि जो भी सक्षम लोग हैं, ये सर्दी के मौसम में जो गरीब गुरबा है उनको कुछ ऊनी कपड़े या कंबल वगैरह जो है वो भी वितरण करे, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं गरीब जो है सर्दी से ठंड से कपकपाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इस पर भी प्रयास करें। और जो भी सक्षम लोग हैं यहाँ अपने गांव से 2, 4, 5 व्यक्ति को जो जिसकी जिस तरह से हैसियत है वो ले करके यहाँ आए और उनको घर पर ले जाने की भी जो है सुविधा करें। आप देखते रहे AR न्यूज़, मैं मोहम्मद असजद।